हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वर्कशीट नंबर 76 एंड दिस वर्कशीट फॉर 22 ऑफ जनवरी 2021। बच्चों, आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट जो कि रियल नंबर्स हैं। तो आइए हम इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। इसमें जो कुछ गिवन क्वेश्चंस है उसका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा, राइट। तो रियल नंबर है, चलिए। तो आप सभी को पता है जो रियल नंबर होता क्या है। सबसे पहली बात, रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो इस रियल नंबर को बेसिकली आपकी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग एक तो डेसिमल इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर माना गया है। क्या, एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जैसे जिसको आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे जो है ना रेशनल नंबर है, तो ये पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर क्यू नॉट इक्वल 0, ये आपका रेशनल नंबर का डेफिनेशन और रेशनल नंबर है। उसके बाद आप देखेंगे इरेशनल नंबर, जिसको आप पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यह आपका इरेशनल नंबर का डेफिनेशन है। अब देखिए, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में और नॉन टर्मिनेटिंग आता है, और इरेशनल नंबर में भी नॉन टर्मिनेटिंग आता है, राइट। तो आपको इससे देखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसमें जो है ना आपको एक क्वेश्चंस गिवन है। जैसे कि देखिए, एग्जांपल आपको दिया गया है 23 अपॉन में 2 के पावर 3 है और 5 का पावर 2 है। यानी कि इसको आपको जो लिखा गया है, देखिए 2 को पावर 3 है, तो यानी 2 को जो है ना 3 टाइम में लिखा गया, ठीक है। एंड 5 को 2 टाइम लिखा गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, और 8 5 जा 40 या 45 जा 200, यानी 200 हो गया। तो 200 को आप इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें जब क्या होता है, जब डेसिमल ख़त्म हो जाता है और कंप्लीट जब डिवाइड करते हैं तो वो होता है आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जब आप डिवाइड करते हैं और ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है, करते जाते रिपीटेशन ऑफ नंबर आता जाता है, ठीक है, या नहीं भी आता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये देखना है, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है ना हमेशा जो है ना क्या होता है, 2 के पावर 5 या 2 और इंटू 5, इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर के अंदर में अगर ये इतना रहे तो ये आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है, और ये टर्मिनेटिंग होगा 2 और 5। यानी कि आप जो है ना पी अपॉन में क्यू अगर लिखते तो यहाँ क्यू का वैल्यू हमेशा 2 होना चाहिए, 2 का पावर 1 है, तो ये भी रेशनल नंबर है और ये टर्मिनेटिंग है। अगर यहाँ 2 की जगह यहीं पे अगर आप पी वाई क्यू लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर पी वाई क्यू लिखते हैं और इसकी जगह आपको जो है ना 6 हो, ये 6 है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर यहीं पे आपको 5 अपॉन में 5 है, 5 का पावर इतना, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, अब नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीट नहीं होता है रिपीट होता है और वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ भी देखिए, इसमें भी। तो इसमें देखिए 2 5 और इसका जो डिनोमिनेटर है ये 2 5 और 7 आ गया, तो इसलिए करके ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी सेम हो जाएगा। अब देखिए प्रॉपर्टी है कुछ, इसको आपको याद रखना। कंपोजिट नंबर आर एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में एक्सप्रेस किया जाता है हमेशा। प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक होता अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन द विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। अब आपको ये देखना फॉर्मूला ऑफ द, जैसे एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। द प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच पावर प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। एचसीएफ इंटू एलसीएम जब करेंगे तो ए इंटू बी होगा। ये आपको सिद्ध प्रूफ करने का दिया है। तो चलिए हम इसमें जो गिवन क्वेश्चन इसको सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आफ्टर द हाउ मैनी डेसिमल्स प्लेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 53 अपॉन में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 टर्मिनेट है। तो इसको आपको देखना है। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम 168 ये से और 148। तो इसका पहले फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर देखते देखिए। तो इसको आपको क्या करना है, ये आपका गिवन है, ठीक है। तो इसको आप पहले 2 2 या 2 को अगर 3 बार टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, और 5 को 5 5 या 25 होगा, तो ये 200 हो गया। अब देखिए इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, 2 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब इस 2 से अगर जो है ना आप क्या करेंगे, इसमें
जो है ना डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 26/5 और इस 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, यानी कि ये लगाएंगे तो 2 डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे आप लगा देंगे इसको डेसिमल। तो यहाँ मैंने लगा दिया, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। अब आफ्टर 3 प्लेस टर्मिनेट इज डेसिमल इज टर्मिनेट, 3 प्लेस के बाद डेसिमल टर्मिनेट हो गया, इसीलिए ये कौन सा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। कौन सा हो गया हमारा, रेशनल हो गया, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ देख लेते हैं पहले क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड HCF एंड LCM 168 एंड 448। चलिए तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो ये कितना होता है, 160 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 84, 2 से करेंगे 42, 2 से 3 से करेंगे 21, 7 से करेंगे 1। अब इसको 448 को 2 से करेंगे तो इतना, 2 से करेंगे इतना, 2 से करेंगे 112, हाफ हाफ होता जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका हमने एक्सपेंशन किया 168 का, तो इसमें टोटल जो है ना हमारा कितने बार आया 2, देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये 4, ये 5 7, तो ये कितना टाइम हो गया 168, ठीक है। उसके बाद 448, इसका जो है ना कितना है, देखिए 2 2 2 2, यानी 4 5 6 टाइम है, 2 है तो ये देखिए हमने यहाँ 6 टाइम में लिख दिया, और 7 है 7। तो आपको क्या करना है, जो इसमें से कॉमन है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है यहाँ पे लिख लेना है। तो कॉमन वाले को सबसे पहले, अगर आप इससे फाइंड आउट करना चाहते तो कॉमन वाले को लिखेंगे 2 × 2 × 2, तो ये इंटू 7, तो 7 भी इसमें भी कॉमन है, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये 56 हो गया HCF। अब हम LCM निकालने के लिए हमारे पास जो 56 तो हमने HCF निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई, अब जो बचा है उसको भी आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 × 2 × 2, तो ये 168 को 8 से करेंगे तो 1354 हो जाएगा। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो LCM हमारा इतना है, HCF हमारा इतना, चेक करेंगे HCF × LCM, तो इन दोनों को अभी जो हमने निकाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। और हमें जो यहाँ पूछा गया है, हमें जो पूछा गया है, क्या पूछा गया यहाँ देखिए, अब देखिए ये जो है हमारा 168 और 448, ठीक है। तो इस 168 और 448 को अभी हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना हो जाए, इतना सेम आएगा, तो इसलिए ये करेक्ट है, ठीक है। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है, वेरीफाई भी कर लिया, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट है, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है ना क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा, ये देखिए यहाँ थर्ड है, ठीक है, राइट थर्ड। प्रूव √2 इज ए इरेशनल नंबर, √2 एक इरेशनल नंबर है, उसको प्रूफ करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉरी थर्ड को। तो देखिए थर्ड है क्वेश्चन सॉल्यूशन। लेट अस एज्यूम ऑन द कंट्ररी द √2 इज ए रेशनल नंबर, हम पहले मान लेते हैं देयर आर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड द a and b इज सच दैट द, तो इसको इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं √2 अपन में a/b वेयर द a and b आर को प्राइम नंबर, a and b आर क्या है, को प्राइम नंबर। तो इसको आप करना है HCF = 1, तो √2 अपन में a/b का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कैसे हो जाएगा 2b² और a²। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, ये देखिए जब इसको जो है ना क्या करेंगे, जो मतलब 2 में a² इसको लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए 2 में 2b² हो सकता है इसमें, एंड 2b² = a², तो इसमें आप इस तरह से जो है ना इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे जो है ना 2 में a, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, a = 2c फॉर द सम इंटीजर c है, एंड 4a² में 4c² और 2b² में = 4c², यानी 2b² में = a²। अब इसको आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इसी करेंगे, फिर आप देखिए b² = 2c² और 2 में b², तो 2c², 2 में 2c² इसमें हमने किया, तो ये इक्वेशन नंबर हमारा 2b, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से b ऑब्टेन दैट 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ द a and b, बट दिस कंट्राडिक्ट दैट द फैक्ट that the a and b have no common factor other than 1, this means that our supposition is wrong, हमने जो माना था वो गलत है, तो इसलिए √2 इज एक रेशनल नंबर है, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा जो फोर्थ है बहुत ही आसान सा छोटा सा है। देखिए विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको आपको निकालना है कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फिफ्थ है।
देखिए ये रहा आपका फिफ्थ, सॉरी ये फोर्थ है, ये आपका क्या है, फोर्थ है। देखिए टर्मिनेटिंग के लिए आपका 2 के पावर m और 5 के पावर n होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्यू नॉट इक्वल 2 की पावर m और 5 की पावर n होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। कंडीशन है, इसको आपको याद रखना है। तो इतना जो गिवन था उसको हमने इतना अपन में इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो Q इक्वल टू 1600, इसको इस तरह से हम कर लिया। इसको बार बार हम अगर इसको निकालेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 2 2 2, यानी कि ये इसमें जो है ना 6 टाइम 2 आया इंटू 5, तो ये 2 6 टाइम आया, 5 2 टाइम आया, राइट। उसके बाद आप करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद इस वाले को देखेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों, क्योंकि 2 और 5 होना चाहिए हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ये 7 आ गया, इसमें 7 का पावर 2, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। अब देखिए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, कह रहा टिक, फिफ्थ है, फॉर द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा रेशनल नंबर, ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक प्लेस पे आकर के ये टर्मिनेट कर चुका है, तो ये रेशनल नंबर है। ये हमारा जो है ना इरेशनल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।